तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और हाँ, देखने से पहले इस वीडियो को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल बताया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशंस करेंगे और अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन करेंगे। दो डेरिवेशन तो खैर हो नहीं पाएंगे, आज हम एक डेरिवेशन करेंगे जिसका नाम है अक्षीय स्थिति। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल पोजीशंस। आपको पता है ये दो डेरिवेशन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में दो डेरिवेशन में से कोई एक डेरिवेशन पूछा जाता है। तो आज की क्लास हम क्या करेंगे, एक्सियल पोजीशन का डेरिवेशन करेंगे, यानी कि अच्छी स्थिति का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। इसको आप भूल के पी जाना, क्योंकि यही आपके बोर्ड के एग्जाम में इस बार आने वाला है 100%। आप लोग बिल्कुल नेगलेक्ट बिल्कुल मत करना। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके दो प्रकार की पोजीशन होती है। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। दो प्रकार की स्थिति होती है। पहला एक होता है आपका निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोएक्सियल पोजीशन। कोएक्सियल पोजीशन। एक होता है आपका एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन यानी कि अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, ये दो प्रकार के आपके पोजीशन होते हैं। अक्षीय स्थिति में क्या होता है कि मान लो कि एक ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब दो इलेक्ट्रिक डायपोल रहते हैं। इलेक्ट्रिकल डायपोल को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। दो विद्युत द्विध्रुव आपस में रखे रहते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इस पी पॉइंट पर क्या निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ओके, मतलब आपके दो डायपोल रखे रहते हैं, हमें एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इस पी पॉइंट पर, हमें इस पी पॉइंट पे क्या निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना पड़ता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा एक्सियल पोजीशंस। ओके, लेकिन किसके कारण, इलेक्ट्रिकल डायपोल के कारण। मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी, ये वैल्यू निकालना है एक्सियल पोजीशन पे। दूसरा होता है कि निरक्षीय, मतलब इसको बोलते हैं कोएक्सियल पोजीशन पे। तो यहां पे भी दो आपके इलेक्ट्रिकल डायपोल रखे रहते हैं ऐसे, एक नेगेटिव और एक क्या होता है, पॉजिटिव। हमें क्या करना पड़ता है, y एक्सिस के अलोंग, मतलब इस पी पॉइंट पर क्या निकालना पड़ता है, E की वैल्यू निकालना पड़ता है, ये y एक्सिस के अलोंग। ओके, तो ये जो y एक्सिस के अलोंग जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है, इसी का नाम क्या पड़ा, कोएक्सियल पोजीशन। और ये जो x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इसी का नाम पड़ा क्या पड़ा, एक्सियल पोजीशन। तो इनके पोजीशन के हिसाब से इनका नाम पड़ा। ओके, तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे किसके, एक्स एक्सिस को अलोंग, और इसमें हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या निकालेंगे, वाई एक्सिस पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो सीधी बात पे आते हैं, सीधा क्वेश्चन करते हैं। तो सीधे डेरिवेशंस करते हैं हम एक्सियल पोजीशन का, एक्सियल पोजीशन का, अक्षीय स्थिति का। अब देखो, जैसे डायग्राम आप पे ध्यान देना, आपको डायग्राम पे ध्यान देना, क्योंकि डायग्राम के +1 मार्क्स आपको मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम में। जैसे मान लो कि एक नेगेटिव चार्ज है और इसी के सामने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये पॉइंट O है, यहां से यहां तक L, थोड़ा बड़ा बना देता हूं डायग्राम। ये एक नेगेटिव चार्ज और ये एक पॉजिटिव चार्ज, और ये O, यहां से डिस्टेंस L, यहां से यहां तक डिस्टेंस L। बताओ ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। कल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो देख लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल वो होता है जिनके जब दो अपोजिट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ओके, तो ये मान लो कि विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, मुझे O से X डिस्टेंस पर, O से X डिस्टेंस पर, मतलब इस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इस P पॉइंट पर मुझे E की वैल्यू निकालनी है, E यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिकल डायपोल इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ये मुझे क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। ओके, अब आपको पता होगा ये जो पॉजिटिव जो चार्ज होता है, इससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर जाती है, यानी इस प्रकार से आती है, और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास में आती है, इस प्रकार से आती है। ओके, तो देखो यहाँ पे इस माइनस चार्ज को मैंने बोल दिया Q1, इस प्लस चार्ज को मैंने क्या बोल दिया, Q2 बोल दिया। ओके, अब देखो ये प्लस चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे, यानी अपने से दूर, मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ होगी, यानी इस P पॉइंट पर ऐसे जाएगी। तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया, E2। अब आप पता है ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आती है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे बनेगी, इस प्रकार बनेगी। ओके, तो ये क्या बन गया, E1। तो ये डायरेक्शन किसकी है बेटा, E2 की, और ये डायरेक्शन किसकी है, E1 की। एक चीज और याद रखना बेटा कि E2 की वैल्यू हमेशा E1 से क्या होगी, बड़ी होगी। ये बोर्ड के एग्जाम में अधिकतर मोस्ट ऑफ दी गलत कर देते हैं।
है ना बच्चे लोग। तो यहाँ पे गलत करके नहीं आना, आपको E2 का डायरेक्शन देखो, E2 का जो लेंथ होगी वो ज्यादा बड़ी करना है आपको, और जो E1 की जो लेंथ होगी उसको थोड़ा स्मॉलेस्ट करनी है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बच्चे ने E2 की वैल्यू बड़ी बताई है और E1 की वैल्यू छोटी बताई है। यहाँ पे आप मेंशन भी कर देना, ओके। और यहां से आप ये कोई डिस्टेंस है, ये P पॉइंट है। अब देखो ये जो E1 है, ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसका है? Q1 का। और ये जो E2 है ये किसका है? Q2 का। अच्छा E2 की वैल्यू बड़ी क्यों होगी? क्योंकि देखो E2 Q2 के क्या है? नियर बाय, मतलब पास में। लेकिन देखो E1 जो वैल्यू है वो Q1 के क्या है? काफी दूर है। आप खुद बताओ, ये देखो E2 वैल्यू ये कहां से निकल रही है? ये प्लस Q2 चार्ज से निकल रही है। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो काफी क्या है? कम है। लेकिन देखो E1 और E1 की वैल्यू देखो E1 और Q1 से देखो काफी क्या है? काफी बड़ा है, यानी काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो इसीलिए पे कि जो E2 की जो वैल्यू होगी वो E1 से क्या होगी बेटा? बड़ी होगी, हमेशा बड़ी होती है, याद रखना। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम में, ताकि आपके मार्क्स ना कटे। क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है, आपके जो एग्जामिनर जो कॉपी जो चेक करते हैं, अगर ये मेंशन नहीं करते हो तो ना मार्क्स काट लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको नॉलेज ही नहीं है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़ी है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे E2 की वैल्यू बड़ी होगी किससे? E1 से, ओके। अब आपको क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे? बड़े में से छोटा क्या कर दोगे बेटा? माइनस कर दोगे, यानी E2 में से E1 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। अब देखो बेटा, आपको E2 में से E1 को माइनस करना है, लेकिन क्या आपके पास E2 की वैल्यू है क्या बेटा? नहीं। तो आपके पास E2 की वैल्यू नहीं है, तो E2 की वैल्यू निकालो। तो देखो E2 को वैल्यू को निकालने के लिए आपको पता होगा, आपने डेरिवेशन किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया होगा आपने। तो E2 की जब वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। ये आपने निकाला था। तो E2 इज इक्वल टू K, मतलब क्या होता है बेटा? K मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक नियतांक। और K की वैल्यू क्या होती है? सभी की अलग होती है, एयर की अलग होगी, मीडियम की अलग होगी, मतलब K की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होती है। और ये क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ओके। तो K एज इट इज Q। देखो R मतलब क्या होता है? R को बोलते हैं डिस्टेंस, मतलब दूरी, ओके। तो यहाँ पे हम देखो E2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? E2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो E2 देखो मेरा क्या है? इस पॉइंट को आप P बोल दो, तो E2 ये। तो यहां से लेकर, अब देखो E2 किससे निकल रहा है? प्लस वाले चार्ज से। किससे? प्लस वाले चार्ज से। तो मुझे डिस्टेंस क्या चाहिए? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है बेटा? x। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है? x। तो इस x में क्या माइनस करोगे? इतना पार्ट माइनस कर दोगे l। ये l मैंने माइनस कर दिया, तो क्या निकल के आ गया? ये निकल गया, आ गया E2 की डिस्टेंस, मतलब Q2 की डिस्टेंस निकल के आ गया। तो देखो यहां से लेकर यहां तक कितना था? x। इस x में L माइनस क्या आ गया? यहां से यहां तक की क्या निकल के आ गई? डिस्टेंस निकल के आ गई। उसी प्रकार आप E1 की निकाल लो। तो E1 का देखो KQ अपॉन R स्क्वायर। तो KQ, अब देखो ये R मतलब होता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कहां से कहां तक लेना है? आपको यहां से लेकर आपको यहां तक लेना है, ओके। क्योंकि देखो किसकी बात हो रही है? ये E1 की बात हो रही है। और जो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? माइनस Q1 का। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या देख रखी है बेटा? x। तो यहां पे क्या लिखो? x प्लस, अब देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या देख रखी है? l। तो यहां पे क्या लिखो? l, और इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, ओके। क्योंकि यहां पे स्क्वायर लगा तो यहां पे क्या लगा दो? स्क्वायर। तो इस प्रकार ये E1 का डिस्टेंस निकल गया, और इस प्रकार ये किसका निकल गया? E2 का डिस्टेंस निकल गया। अब आपके पास क्या है बेटा? E2 की वैल्यू भी है और E1 की वैल्यू है, तो यहां पे मेंशन कर दो। तो E2 की वैल्यू क्या है बेटा? पहले आप E1 की लिख दो। E1 की वैल्यू क्या निकाला आपने? KQ, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा यहां पे, KQ x प्लस L का स्क्वायर। और E2 की वैल्यू क्या निकाला आपने? KQ x माइनस L का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आपने निकाल लिया। अब दोनों वैल्यू को आप क्या कर दो? इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ओके। तो यहां पे E2 माइनस E1, तो E2 की वैल्यू क्या है बेटा? KQ x माइनस L का होल स्क्वायर। E1 की वैल्यू बेटा क्या है? KQ x प्लस L का होल स्क्वायर। अभी आपने वैल्यू रख दिया। अब देखिए बेटा KQ यहां भी है, KQ यहां, तो KQ क्या निकल गया? कॉमन। तो KQ क्या निकाल दिया? कॉमन। यहां से यहां भी KQ, यहां भी KQ क्या निकाल दिया? कॉमन निकाल दिया। अब देखो KQ मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ऊपर क्या बचा? 1 अपॉन x माइनस L का होल स्क्वायर। अब यहां क्या है? माइनस है, तो यहां पे क्या लगाओगे? माइनस। अब KQ बाहर निकल गया, ऊपर क्या बचेगा? 1। यहां पे क्या बचेगा? x प्लस L का होल स्क्वायर, ओके। तो यहां पे देखो KQ मैंने क्या निकाल दिया बाहर, तो ऊपर क्या बचा? 1 बचा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो,
के क्यू, अब देखो बेटा ये डिनोमिनेटर है, इनका क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो x का इंटू एक्स में करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, l का मल्टीप्लाई l में क्या आ गया, एल स्क्वायर, और ये स्क्वायर लगा तो यहाँ पे क्या लगाओ, स्क्वायर। x प्लस एल स्क्वायर का इंटू किस में करो, 1 में, तो क्या आएगा, x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करो, क्या आएगा, x माइनस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज्ड। अब आपको पता है यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। कहाँ पे, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में, यानी यहाँ पे क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने बच्चों में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ भी देखो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दो, उसको कुछ भी नहीं करना आपको, वैसा का वैसे ही लिख दो। ओके, तो ये आपने कॉपी कर दिया। तो देखिए बड़ी आसानी से आपने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो, यानी अब देखो ये ब्रैकेट लगा, तो ब्रैकेट को क्या कर दो बेटा, आप ओपन कर दो। तो यहां पे देखो के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में क्या क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xl, ये देखो मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख देना है। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। अब यहां देखो बेटा माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो प्लस का एल स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, के क्यू 2xl को जोड़ा कितना आ गया, 4xl, के क्यू 4xl, और नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या है उसको एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर, ये आपने। ओके, तो यहां पे देखो 2xl और 2xl जोड़ा क्या आ गया बेटा, 4xl आ गया, और नीचे क्या है देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है। अब देखो ऊपर आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, ऊपर आपको p की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, p की। अब देखो यहां से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, p की। अब p बताया था मैंने क्या होता है, p मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपको मैंने कल की क्लास में आपको बताया था p इजिकल टू क्या होता है, q इंटू 2l। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ओके, तो यहां से मुझे p की वैल्यू चाहिए, ऊपर से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, p की। अच्छा, p की वैल्यू बेटा कब मिलेगी, जब मेरे पास q होगा ऊपर में, जब मेरे पास 2 होगा ऊपर में, और जब मेरे पास l होगा। अगर मेरे पास ऊपर में q होगा, 2 होगा, l होगा, तो मुझे ऊपर से क्या मिल जाएगी, p की वैल्यू। तो हमें q इंटू 2l चाहिए ऊपर से। तो देखो बड़ी आराम से आप निकाल सकते हो। तो ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के क्यू 4xl। तो देखो बेटा इस 4 से मैंने क्या निकाल दिया, 2 बाहर, ये k मेरे कोई काम का नहीं, इसको बाहर कर दिया। उसके बाद देखो ये x भी मेरे कोई काम का नहीं, इसको मैंने बाहर कर दिया। तो अब देखो 4 से मैंने 2 बाहर निकाला था, देखो 2 रह गया अंदर, तो यहाँ पे क्या रह गया, q, और ये 4 से 2 बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बच गया, 2, और ये वाला l। तो देखो यहाँ से क्या निकल गया, q2l, और q2l किसके बराबर होता है बेटा, p के बराबर होगा। तो यहाँ से ऊपर से मुझे क्या मिल गया, p मिल गया। ओके, तो यहाँ ऊपर वाले को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2kx q2l, और जो डिनोमिनेटर में लिखा उसको एज इट इज लिख दो। अब देखो 2kx q2l किसके बराबर होता है बेटा, p के, तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे, p, और नीचे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका लिखा हुआ है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो, कैसे करोगे देखो। अब आपको पता है बेटा कि ये जो o से लेकर x डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, l से, ये L, यहां से डिस्टेंस क्या माना L, यहां से डिस्टेंस क्या माना L। मतलब देखो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, जिनकी बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, यानी नैनोमीटर पिकोमीटर में होती है, जैसे 10 की पावर -6 10 की पावर -4 में होती है। तो आप सोच के देखो, आपने O पॉइंट से आपने x डिस्टेंस पे आपने क्या माना, p कंसीडर किया, मतलब p माना था। ओके, तो x के सामने p क्या लगेगा, काफी छोटा लगेगा, यानी l को आप क्या मान लोगे, नेग्लिजिबल मान लोगे। ओके, तो जहां जहां l होगा वहां क्या कर दोगे, आप लोग 0 कर दोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि x की डिस्टेंस क्या होती है ज्यादा, l की डिस्टेंस क्या होती है कम, मतलब x के सामने l क्या होगा, छोटा सा नजर आएगा, मतलब बच्चा सा नजर आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो x की डिस्टेंस इतनी बड़ी, l की डिस्टेंस इतनी बड़ी, तो कौन बड़ा बेटा, कौन बड़ा, x बड़ा। तो यहाँ पे लिख दोगे, रीजन कर दोगे कि x क्या होगा,
L से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब जब x के सामने L क्या होगा, बच्चा होगा, तो जहां L होगा वहां क्या हो जाएगा, 0। तो 2kxp, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, L मेरा क्या हो जाएगा 0, तो यहां पे क्या कर दो 0। तो इसको और थोड़ा सिंपल कर लो, 2kxp, x 2 2 जा कितना होगा 4। अब देखो नीचे कितना है 4x है, ऊपर क्या है x, एक x, तो देखो कैंसिल हो गया, आया कितना हमारे, तो नीचे कितना था 4x था, ऊपर क्या था 1x था, कैंसिल आउट हो गया, तो आया कितना ई टोटल मेरे पास आया जो फाइनल वैल्यू निकल के वो 2kp अपॉन एक्स क्यू। ये क्या आ गई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई किस पॉइंट पर, p पॉइंट पर निकल के आ गई। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सियल पोजीशन पे टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल डायपोल बनाता है, तो आप क्या बोलोगे 2kp अपॉन एक्स क्यू बनाता है। ओके, तो एक्सियल पोजीशन मतलब इस पॉइंट पर टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मैं लिख दे रहा हूं 2kp अपॉन एक्स क्यू, मतलब इन दोनों की वजह से इस p पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये पूरे डेरिवेशन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति का यानी कोई एक्सियल का डेरिवेशन करेंगे। और हाँ प्लीज आप लोग डेरिवेशन अच्छी तरीके से कर लेना, आप लोग बिल्कुल आलस मत करना। अगर आप लोग आलस करोगे तो दुनिया आपको आलस बना देगी, तो बिल्कुल आलसी बिल्कुल नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके डेरिवेशंस करना है, और जो मैं डेरिवेशंस कराऊं, जो मैं सारे क्वेश्चंस कराऊं, आपको करते रहना है। ओके, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना है।